पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद के इज्तिमात मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। रूह परवर मनासिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद वजीर आजम लोगों को ईद मिले और मुबारकबाद दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में बड़ा इज्तिमा हुआ। कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की गई। मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप और दीगर ममालिक में भी ईद अल अज़हा आज मनाई जा रही है। कराची मवेशी मंडियों में 2.5 लाख से ज्यादा कुर्बानी के जानवरों में से 99% फरोख्त ऊँट, गाय, बैल, बकरी मिलाकर सिर्फ 500 जानवर रह गए। जानवरों की खरीदारी के बाद शहरी एक और मुश्किल से 2-4 कसाईयों ने भी रेट बढ़ा दिए। बड़े जानवरों की कुर्बानी का रेट 40 से 50 हज़ार, बकरे और दुम्बे का रेट 10 से 15 हज़ार मुकर्रर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी अब छुरियां, चटाई, टोकरी, सीखों, कोयला और अंगूठियों की खरीदारी में मसरूफ। पिछले साल की निस्बत इस साल इन अशिया की कीमतें दुगनी। शहरी परेशान, जानवरों के लिए चारे की भी खरीदारी, चारे के मनमाने रेट मुकर्रर। मोदी के भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग, भारत में कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मजहबी त्यौहार में हिंदू तवा इंतहाई पसंदों की गुंडागर्दी की नजर। मुंबई में कुर्बानी के जानवर लाने पर हिंदू इंतहा पसंद सड़कों पर निकल आए। बकरों की मौजूदगी पर हंगामा। हिंदू इंतहा पसंद नापसंदीदा जानवर सूर ले आए। मुसलमानों का वाक़े पर एहतजाज, सूरत हाल संगीन। भारतीय पुलिस ने मुसलमानों की दाद रसी की बजाय इनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने सूर को तहवील में ले लिया। आरजी बकरा शेडो भी हटा दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी परेशान। पाकिस्तान और चीन का कसीरल ताकती दुनिया के क़याम पर इत्तफाक। आलमी निज़ाम में यकतरफा इक़दामात की मुखालफत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक अफगानिस्तान के मामले पर करीबी राबता रखने पर मुत्तफ़िक़। कलअदम TTP और मुश्तरका मशरक़े किर्गिस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी ग्रोह को इलाकाई सालमियत नुकसान पहुँचाने के लिए ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। दहशत गर्दी के खिलाफ दोहरे म्यार की मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत का यादा। तैवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल का मुतालबा किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सीपे की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राबता मरकज बनाने पर इत्तफाक किया गया। इलामिया के मुताबिक कराकरम हाईवे, थाकोट, रायकोट मंसूबा मरहलावार मुकम्मल करने का फैसला किया गया। हजराब पास के जरिए पाक चीन ज़मीनी राबता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दीगर ममालिक को भी सीपेक मंसूबे में शमूलियत की दावत। टेक्सटाइल, होम अप्लायंसेस, मदनियात, तेल और गैस शोबों में तावन मजीद बढ़ाया जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क क़यादत और आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि हालिया आला सतही मुलाकातों के किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खुसूसन तजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा तावन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी तावन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। सदर एर्दोगान का बलोचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले अफसोसनाक बम धमाके पर अफसोस का इज़हार। यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यकजहती और हमदर्दी के इज़हार पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। जंग बंदी के बावजूद अमेरिका के ईरान पर फिजाई हमले, पासदारान इनकलाब का एक अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक MQ-9 रैपर को ईरानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया, जबकि RQ-4 ड्रोन और F-35 लड़ाका तैयारे को ईरानी फिजाई हदूद से वापस जाने पर मजबूर किया गया। सेटकॉम ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयाँ अमरीकी फौजियों की मुमकिन खतरात से महफूज रखने के लिए की गई। ईरानी मीडिया ने 3 हमलों की तस्दीक कर दी। खलीज ओमान अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर जवाबी मिसाइल दागे गए। ईरान के सूबे हर्मुज़गान का फिजाई दिफाई सिस्टम फाल कर दिया गया। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया कि ईरान इन जारहाना और बिला जवाज़ इक़दामात के नतीजे में पैदा होने वाले तमाम नताइज का जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत को ठहराता है।
ईरान से जंग बंदी। सदर ट्रंप ने आज कैंप ड्यूड में काबीना का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओहदे से स्पुकदोश होने वाले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस टेली गबार्ड समेत तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम या तो अमरीका को देना होगी या कि वो अमरीका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राब्ते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर तबाह करना होगी। मैं सिर्फ ऐसे माहदे पर दस्तखत करूंगा जिसमें हमें वो सब कुछ हासिल हो जो हम चाहते हैं। अमेरिका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा, ईरान ने जारा अमेरिका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। दुश्मन को मुसल्लत करदा जंग में ऐसे बेबस कर दिया। दुश्मन ईरान को हथियार डालने के लिए मजबूर करने में नाकाम रहा। खित्ते की अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। इसराइली अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुँच चुका है। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका पर सिक्योरिटी इंखसार गैर मौसर तस्वर साबित हुआ। अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते में देर पा सिक्योरिटी देने में नाकाम रही। दिफाई निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना नागुज़ीर है। दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी, नए दिफाई आलात हासिल कर चुका है। फौज को जदीद दिफाई सलाहियतों के लिए इक़दाम तेज़ करना होंगे। कौमी मफादात पर भी मबनी तर्ज अमल ईरान का कीमती सरमाया है। ईरान के साथ माहदे पर मुज़ाकरात कतर में जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तस्दीक। कहा, इब्तदाई दस्तावेज़ के अहम नुकात पर बातचीत हो रही है। माहदे को हतमी शक्ल देने में चंद रोज़ लग सकते हैं। सदर ट्रंप कोई कमज़ोर डील नहीं करेंगे। आबना हुर्मुज़ हर सूरत खुली रहेगी। सदर ट्रंप चाहते हैं कि या तो एक अच्छा माहिदा करें या कोई माहिदा नहीं करेंगे। आबना हुर्मुज़ के खोले जाने पर जोर देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है और कवायद के खिलाफ है। ये दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बाइस और नाकाबिले कबूल है। मिस्री सदर का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता मुज़ाकराती अमल की हिमायत का अयादा। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त तक पहुँचने की जारी कोशिशों समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री हुकाम के मुताबिक सदर ने मौजूदा मुज़ाकराती अमल के लिए मिस्र की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। कहा, जामे मुआहदे के हसूल के लिए सिफारती बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मिस्र खित्ते में जारी बहरानों के पुरअमन हल की हिमायत करता है। खलीजी ममालिक के खिलाफ किसी भी जारियत का हामी नहीं। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि वो लचक का मुजाहिरा करें और ऐसे इक़दामात या गलत अंदाजों से गुरेज करें जो कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने मुज़ाकराती अमल के हवाले से मिस्र की सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरानी वफ़द की भी ईरानी क़यादत से मुलाकात। मुंजमद एहसासों की बहाली और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौन कहाँ ईद मनाएगा? सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ईद की नमाज नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर में अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो गढ़ी खुदाबख्श, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सहवन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नमाज ईद ज़िला खैबर, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी डेरा बुगटी में ईद की नमाज अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीना में पाकिस्तानी आज़मीन हज के कैंपस का दौरा, सहूलियात का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने 100 बरस की उम्र के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहम्मद तरीन खाजी की हिम्मत को सराहा। वज़ीर दाखिला ने आज़मीन हज से रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात के बारे में भी पूछा। मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर मसवी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और इनकी टीम की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है। मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। वफाकी वज़ीर मसवी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हज्जाज कराम दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ करे। सऊदी हुकूमत ने हज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती मनसूबों, साफ पानी, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने अपनी छत, अपना घर और इलेक्ट्रिक बस मनसूबों पर रोशनी डालते हुए पंजाब में मज़ीद तरक्याती शराकत दारी की पेशकश भी की। कहा, BRBD केनाल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का तावन काबिल कदर है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा में बेहतरी की तरफ तेजी से गामजन है। साफ पानी, सेहत और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।